स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो है फीस। आपके पास जब भी कोई असाइनमेंट आती है फोरेंसिक ऑडिटिंग से रेलेवेंट, फोरेंसिक अकाउंटिंग से रेलेवेंट, कोई आप कहीं किसी जगह पे फ्रॉड हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है आपने, तो आपने फीस को किस तरह से डिसाइड करना है उसके बारे में आज हम कुछ गाइडेंस लेंगे, ताकि कल को अगर आप किसी इन्वेस्टिगेशन पे जाएं तो आपको पता हो कि हमने क्लाइंट के साथ किस तरह से फीस डिसाइड करनी है। फीस बेसिकली हमारे पास फीस के मैकेनिज्म जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होती है आर्ली फीस और एक फीस होती है फिक्स्ड फीस। तो किसके क्या प्रॉन्स एंड कॉन्स है वो अब हम डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिस में ये है कि फोरेंसिक ऑडिटर्स, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वो आर्ली फीस ज़्यादातर कोट करते हैं, क्योंकि आर्ली फीस जो है वो लॉयर्स और अकाउंटेंट्स का भी यही नॉर्म है, उनकी भी यही प्रैक्टिस है। तो इसको देखते देखते फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर्स भी क्या करते हैं, आर्ली फीस पे फोकस करते हैं, क्योंकि ये इजीएस्ट टू अंडरस्टैंड होती है क्लाइंट के लिए भी जहां फ्रॉड हुआ होता है और आपके लिए भी। लेकिन इसके लिए बहुत सारी जो है वो कंसिडरेशंस की ज़रूरत होती है, बहुत एहतियात आपने बरतनी होती है। आर्ली फीस जो है उसकी काफ़ी रेंज होती है, मतलब हर असाइनमेंट के लिए सेम आर्ली फीस नहीं हो सकती। असाइनमेंट की नेचर क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसमें किस तरह की इन्वेस्टिगेशन करनी है, किस हद तक जाना है, तो इसलिए आपका जो आर्ली रेट होगा इन चीज़ों के ऊपर, इन एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसके बाद आपका आर्ली रेट जो है वो वेरी करेगा। और समटाइम्स क्या होता है, अगर हम बात करें तो अगर आप फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स को जब मालूम नहीं हो रहा होता कि हम इसमें क्या फीस कोट करें, तो वो अपने कुलीग्स के साथ डिस्कस कर लेते हैं, अपने उनके जो फ्रेंड्स कहीं काम कर रहे होते हैं उनसे पूछ लेते हैं कि इस तरह की असाइनमेंट पे क्या फीस कोट करनी चाहिए। तो वो फिर कंपैरिजन अपने साथ करके ये फाइनलाइज कर लेते हैं कि हम अपनी फीस कहाँ पोजीशन करें, हम अपने आप को कहाँ फाइनल करें, किस रेट के ऊपर हम अपनी इस असाइनमेंट की सर्विसेज को ऑफर करें। जो अगर हम बात करें स्मॉलर फर्म्स की, स्मॉलर फर्म्स जो होती हैं वो बेसिकली लो फीस कोट करती हैं, क्योंकि उनकी ओवरहेड कॉस्ट भी कम होती है और उनकी जो प्रेफरेंस होती है वो ये होती है कि हम जो है ना क्लाइंट किसी तरह हासिल कर लें, क्लाइंट ले लें, उसको सर्विसेज दे दें, और लो फीस जो है वो कोट कर देती है क्योंकि उनके ओवरहेड्स भी कम होते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने कभी भी कम फीस कोट नहीं करनी सिर्फ क्लाइंट को हासिल करने के लिए। क्यों? क्या आप अगर ये ट्रेंड अपने साथ सेट कर लेंगे तो मार्केट के अंदर एक रूमर होगी कि जो आप सर्विसेज देते हैं वो लो कॉस्ट सर्विसेज देते हैं। तो क्या आप लो कॉस्ट लीडर बनना चाहेंगे? क्या आप लो कॉस्ट इन्वेस्टिगेटर बनना चाहेंगे? या आप जिसे हम कह सकते हैं बजटेड फोरेंसिक अकाउंटेंट बनना चाहेंगे? क्या ये टैग आपको पसंद होगा? नहीं। तो आपने हमेशा वो सर्विसेज उस प्राइस पे देनी है जो कि फेयर प्राइस हो, ना कि बहुत कम, ना कि बहुत ज्यादा। फेयर प्राइस का मतलब है कि जो आप सर्विसेज दे रहे हैं आपको उसकी कंपनसेशन मिलनी चाहिए, जो आप एक्सपर्टीज दे रहे हैं उसको आपकी कंपनसेशन मिलनी चाहिए। एक्चुअली में है क्या, आप बेसिकली देखा जाए, अगर हम इस सेकंड पैराग्राफ की तरफ आते हैं, थर्ड पैराग्राफ की तरफ, मोस्ट क्लाइंट्स आर नॉट लुकिंग फॉर बार्गेन बेसमेंट फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर्स। बहुत सारे क्लाइंट्स जहां फ्रॉड हुआ होता है वो ये नहीं देख रहे होते कि हमें लो कॉस्ट इन्वेस्टिगेटर चाहिए, वो बार्गेनिंग की तरफ नहीं आ रहे होते, वो कहते हैं कि हमें एक क्रेडिबल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर चाहिए जो कि एक फेयर फीस जो है चार्ज करे, फेयर फीस जो है वो चार्ज करे। तो जब भी क्लाइंट फीस की तरफ आएगा तो हमेशा वही कंसिडरेशंस हैं। एक फीस होती है आपकी सिंगल स्ट्रक्चर फीस भी हो सकती है, आर्ली रेट फीस भी हो सकती है, और फिक्स रेट फीस भी हो सकती है। आर्ली फीस जो होती है वो इजी टू अंडरस्टैंड होती है, कॉमन है, प्रैक्टिस में इंडस्ट्री के अंदर भी कॉमन है, तो उसको क्लाइंट के लिए भी समझना ज़रा इजी हो जाता है। तो लेकिन अब यहाँ पे अगर हम इसकी प्रॉज एंड कॉन्स की बात करें, क्या फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर अपना टाइम सेल कर रहा है या अपनी एक्सपर्टीज सेल कर रहा है? ऑब्वियसली वो अपनी एक्सपर्टीज सेल कर रहा है, ना कि टाइम सेल कर रहा है। तो उसे क्या आर्ली रेट चार्ज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अगर हम इस आर्ग्यूमेंट की बात करें तो उसे नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर हम इसका एक और आर्ग्यूमेंट देखते हैं, द मेजर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट यूजिंग आर्ली रेट्स इज द डिजायर टू सेल एक्सपर्टीज रेदर देन टाइम, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ऑब्वियसली जब हम बात करेंगे क्लाइंट्स की सेकंड पैराग्राफ में, तो यही बात की हुई है कि क्लाइंट ऑब्वियसली एक्सपर्टीज आपसे परचेज कर रहा है, ना कि आपसे टाइम परचेज कर रहा है।
आर्ली फीस का अगर हम फिर बात करें इसके नुकसानात की, आर्ली फीस जो है वो इजीली मैनिपुलेट हो जाती है। हो सकता है कल को क्लाइंट और आपके दरमियान कन्फ्लिक्ट हो जाए, नहीं जी नहीं, आप कह रहे हैं मैंने इतना टाइम लगाया, क्लाइंट कह रहा है कि हमने तो इतना टाइम आपका कैलकुलेट किया, तो इतना तो बनता ही नहीं है आपका टाइम, आप टाइम ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो आर्ली फीस समटाइम्स मैनिपुलेट हो जाती है। और देखा जाए तो समटाइम्स आर्ली फीस के अंदर आपको जो है वो ट्रैक भी किया जाएगा, तो आप समझते हैं कि आपके टाइम को बाकायदा रिकॉर्ड किया जाए, लिखा जाए आप कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं। तो समटाइम्स अगर आप समझते हैं कि आपको ये चीज़ पसंद नहीं है, आपकी ट्रैकिंग हो रही है, आप कितने बजे आ रहे हैं कितने बजे जा रहे हैं, तो आपकी ट्रैकिंग अगर आपको पसंद नहीं है तो ऑब्वियसली आप आर्ली फीस को चार्ज ना करें। ये उसका नुकसान है। एक और हमने जो डिसएडवांटेज डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि आर्ली फीस इजीली मैनिपुलेट हो जाती है, मैनिपुलेटेड होती है, तो ऑब्वियसली ये कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है कल को जब आप बिल करें तो क्लाइंट कहे कि जी आपने इतना टाइम नहीं लगाया, आप कह रहे हैं मैंने इतना टाइम लगाया, तो हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। अब हम आ जाते हैं, ये तो हमने डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लिए। अगर हम आ जाते हैं फिक्स कॉस्ट की तरफ, अगर आप फिक्स फी चार्ज कर रहे हैं चाहे जितना मर्जी टाइम लगे, तो फिक्स फीस बेसिकली जो ये प्रैक्टिस है ये अकाउंटेंट्स और लॉयर्स यूज नहीं कर रहे, और मार्केट के अंदर ये प्रैक्टिस इतनी ज्यादा इन भी नहीं है। बट ये एक तरीका है कि आप अपनी सर्विसेज इस मेथड के साथ मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं, आप ये क्लाइंट को इस मेथड के थ्रू फीस चार्ज कर सकते हैं। लेकिन ये आपने तब चार्ज करनी है जब आप एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटर हैं, आपको सब पता है कि इतना एक्सपीरियंस हो गया कि आपके पास कोई भी असाइनमेंट आई है तो आपको ये मालूम है कि मैंने इस असाइनमेंट कहाँ से शुरू करनी है, कहाँ से डाटा लेना है, मुझे किन किन लोगों से मिलना पड़ेगा, मुझे कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और मुझे एक्स्ट्रा टाइम कितना लग सकता है। जब आपके पास इतना ह्यूज एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप किसी भी इन्वेस्टिगेशन के बारे में एक्यूरेटली एस्टिमेट कर सकते हैं, तो फिर आप फिक्स फी चार्ज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको फिक्स फी चार्ज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस के अंदर आपको काम ज्यादा करना पड़ सकता है। समटाइम्स क्लाइंट की तरफ से डिले हो जाती है, समटाइम्स कुछ एक नया रुख आ जाता है इन्वेस्टिगेशन के अंदर, तो फिक्स फी चार्ज करेंगे तो हो सकता है कि आपका काम इतना बढ़ जाए कि आपको वो फीस आपके लिए कम हो जाए। तो आप ये तभी करें जब आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। लेकिन आप अगर एक्सपीरियंस नहीं है, आपको फिर चाहिए कि आप आर्ली फीस को जो है वो अपनी प्रैक्टिस बनाएं, ताकि आपको इतना मालूम हो कि काम जितना मर्जी बढ़ जाए, आप जितना टाइम दे रहे हैं, आपकी टीम जितना टाइम दे रही है, आपको उसके पैसे दिए जाएंगे, आपको उसकी कंपनसेशन पे की जाएगी, और आपका जो है ऑब्वियसली आप उसके लिए आपको रिलैक्सेशन भी होगी, तसल्ली भी होगी कि आप जितना टाइम लगा रहे हैं वो कंपनसेटेड है, क्लाइंट उसको बियर करेगा। तो ये थी एक फीस की गाइडेंस के फिक्स कॉस्ट हमने कब चार्ज करनी है और आर्ली फीस हमने कब चार्ज करनी है।